बार होंगे गुलजार, ये अभी नया फैसला आया है और उम्मीद की जा सकती है कि उन घरों में रोशनी की किरण फिर से जगमगाएगी जहां अंधेरा छाया हुआ था। एक लंबे अरसे तक मुंबई की बार वालाओं के घर में उजाला चला गया था क्योंकि डांस बार पर पाबंदी लगी थी, लेकिन अभी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ऐसे में कहा जा सकता है कि वाकई एक बार फिर से बार होंगे गुलजार। नमस्कार, मैं हूं अमरिंदर आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम बार होंगे गुलजार में। जिस तरह से मुंबई में बार बालाओं के घर में अंधेरा छा गया था, उदासी का आलम था, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कहीं ना कहीं से उनके घरों में खुशियां लाने का काम किया है। और जाहिर सी बात है, जब 75,000 बार बालाओं की संख्या सामने आई थी तब 2005 का वक्त था। उसके बाद उनकी ज़िंदगी में इस कदर निराशा आई, इस कदर हताशा आई कि उन्होंने कई बार अपनी जान दे दी, कई लड़कियों को गलत रास्ते पर चलना पड़ा। लेकिन अभी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसमें उम्मीद की जा सकती है कि जो भी डांस बार में जुड़ी लड़कियां हैं, उनकी ज़िंदगी है, उनकी रोज़ी रोटी है, अब कहीं ना कहीं से उनको एक नया रास्ता दिखेगा और आगे बढ़ने के लिए जो भी उनको तकलीफ़ें आ रही थी अब तक, अब वो शायद खुलकर उस रास्ते पर आगे बढ़ेंगी। क्योंकि उनके सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी अपने परिवार के भरण पोषण की, और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इसका साइड इफेक्ट भी था। क्योंकि जो लोग मेहनत की कमाई करते हैं और घर में पत्नी के हाथों में कमाई देने के बदले बियर बार में जाकर उड़ा देते हैं, तो पूरे घर का सत्यानाश हो जाता है, पारिवारिक जीवन तबाह हो जाता है और उस घर के बच्चे भी गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। क्योंकि पिता शराबी हो जाता है और अपना पूरा जो पैसा है वो डांस बारों पर जाकर लुटा देता है। निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती थी सरकार के लिए भी, और यही कारण है कि महाराष्ट्र सरकार ने अभी भी खुलकर इस फैसले को स्वीकार नहीं किया है और उसने कहा है कि इसके साइड इफेक्ट को देखते हुए वो इसका लगातार विरोध करती रहेगी, ताकि इसका जो भी गलत इंप्रेशन है वो आम लोगों के घर तक ना पहुंचे। और यही कारण है कि महाराष्ट्र सरकार ने ये ठान लिया है कि इसका विरोध करेगी। तो अक्सर कहा जाता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी हर किसी को है, वो किसी भी तरह से कमाई कर सकता है। और निश्चित रूप से भारत एक लोकतंत्र देश है, यहाँ धर्मनिरपेक्षता की बात होती है, और डांस बार की अगर जब भी बात होती है तो मुंबई का जिक्र होना लाजमी है। और यही कारण है कि जिस तरह से ये फैसला आया है, हर किसी के मन में एक सवाल है, हर किसी के मन में एक उत्सुकता है कि वाकई अब डांस बार के अंदर जो भी स्थितियाँ थी उसमें कितना बदलाव होगा। और इस खास चर्चे में हमारे साथ जुड़ेंगी बॉलीवुड की एक्ट्रेस, बहुत ही अच्छे तरीके से आजकल काम कर रही हैं, ऐश्वर्या चौबे हमारे साथ। ऐश्वर्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ऐश्वर्या, आपसे ही जानना चाहेंगे कि एक औरत के जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन जिस औरत के ऊपर पूरे परिवार को पालने की जिम्मेदारी होती है, आप मतलब समझ रहे होंगे, मैं बार गर्ल की बात कर रहा हूं, जिनकी जिंदगी में एक बड़ा लंबा अंतराल आया था कि डांस बार पर पाबंदी लगा गई थी और उनकी जिंदगी में अंधेरा आ गया था। इस फैसले से आप क्या महसूस करती हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ, एक्चुअल अभी जो चल रहा है कि उन्हें आज़ादी मिलने वाली है कि वो लोग फिर से डांस बार में वैसा डांस कर सके, सब कुछ कर सके, उनके लाइफ में तो रोशनी आ जाएगी। लेकिन जो बसी बसाई दुनिया है वहाँ पे बहुत बड़ा अंधेरा आ जाएगा। लोग फिर अपनी वाइफ से दूर जाने लगेंगे और बहुत सारी हरकतें होने लगती है, उनकी दुनिया उजड़ जाती है, बच्चे वाइफ सबसे दूर हो जाते हैं चकाचौंध की दुनिया में। तो मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ मुझे बहुत बुरा लग रहा है। यानी कुल मिला के आप महाराष्ट्र सरकार के साथ है, क्योंकि सरकार की भी यही मंशा है। मेरा कहना ये है कि ये डांस बार के पीठ पीछे बहुत सारी चीजें होती है जो शायद मैं कहना चाह रही हूँ, आप समझ पा रहे हो। बिल्कुल, ये दिखावा होता है कि बार है ओनली गाने गा रहे और डांस करे, ऐसा कुछ उनके पीठ पीछे बहुत सारी चीजें होती है। तो कहीं ना कहीं से वो मेहनत उसे नहीं बोल सकते। पिकअप पॉइंट तक का भी आरोप लगता रहा है। लेकिन कुल मिलाकर ऐश्वर्या, आपसे ये बताना हम जरूर चाहेंगे कि एक जो परिवार होता है, खासकर गरीब, उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं होता। जाहिर है, जिस तरह से पिछले दिनों बैन लगा था, कई औरतों ने जो डांस बार में काम करती थी उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। लेकिन जी, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम है दुनिया में, वो लोग भी तो जीते हैं ना जो बाइयों का काम करते हैं।
जो मेहनत दूसरे तरीके से मेहनत करते, बहुत सारे काम है ना। ये एक इजी मनी टाइप का रहता है, इजी पैसा कमाने का तरीका होता है, जो लोगों की दुनिया बसी हुई दुनिया उजाड़ते हैं। ये बहुत गंदी होती है चीज़ें, इसे मेहनत नहीं बोल सकते। लेकिन ऐश्वर्या, ये दुनिया जो है आज बहुत आगे जा रही है, विकास की हम बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, लेकिन आपको नहीं लगता कि वाकई डेमोक्रेसी में हर किसी को आज़ादी है कि वो कुछ भी करे? सर, आज़ादी अच्छे कामों की है, ना कि बुरे कामों की है, और किसी की बद्दुआएं लेना, किसी को बर्बाद करने की आज़ादी नहीं है। आपको याद होगा एक फिल्म आई थी चांदनी बार। चांदनी बार में ये दिखाया गया था कि एक औरत के बाद उसकी बेटी भी कहीं ना कहीं से उस लाइन में जाने को मजबूर होती है। तो ये जो परंपरा से चली आ रही है, क्या आपको लगता है कि वाकई इस परंपरा को बदलने की जरूरत है? ये कहना चाह रही हैं आप? नहीं, मानी जाए तो होती है चीज़ें, एक लत होती है ये। इसे मजबूरी का नाम दे के ना लोग इसे हाईलाइट करते हैं, एक अच्छा सा नाम इस पे डालते कि हम मजबूर हैं। दुनिया में बहुत सारे काम है बेरोजगारों के लिए, बहुत सारी, लेकिन वो है कि हम रास्ते कौन से पसंद कर रहे हैं। स्ट्रगल सारे मतलब जो भी काम कर रहे हैं पूरी जिंदगी स्ट्रगल है, जरूरी नहीं है कि हम गलत रास्ते चूज कर ले, राइट? बिल्कुल। लेकिन आम महिलाओं की अगर हम समस्याओं की बात करें तो उनके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है कि घर परिवार को चलाने की जो व्यवस्था होती है। भले ही पति शराबी हो जाता है, लेकिन ये सच है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे कमाते हैं लेकिन उड़ा देते हैं। जाहिर सी बात है, सरकार कहीं ना कहीं से इस खतरे को जानती है। सरकार का ये जो फैसला है, सरकार चाहती है कि इस पर जो भी इसका जो खतरा है, साइड इफेक्ट है, उसको रोकने की कोशिश की जाए। आपको नहीं लगता कि वाकई सरकार के सामने भी ये बड़ी चुनौती होगी ऐश्वर्या? बिल्कुल, सरकार के लिए भी आसान नहीं होगा इससे लड़ना। बहुत बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर ये ओपन हो गया तो कोई हस्बैंड अपने घर में नहीं मौजूदगी मिलेगी किसी भी हस्बैंड की। बाहर जाके पी खा के फिर वही उनका डांस मुजरा देखना, घर पे लेट नाइट आना, वाइफ से फिर फाइट वेट ये सब करना। बच्चे भी फिर जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ेगी, बच्चे भी इन्हीं टाइप के, जो अभी भी के नई उम्र के जो बच्चे, वो भी ये रास्ते पसंद करेंगे, क्योंकि चकाचौंध की दुनिया सबको पहले पहले पसंद आती है। और ये एक वायरस की तरह फैल जाएगा फिर पूरी मुंबई में, इसे कंट्रोल कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन कई बार ये भी तर्क दिया जाता है ऐश्वर्या कि जब मुंबई में बहुत ज़्यादा क्राइम हो जाता है तो कहीं ना कहीं से इस तरह के जब आयोजन शुरू होते हैं, डांस बार चालू हो जाता है, तो क्राइम पर थोड़ा बहुत लगाम लग जाता है। आप मानती हैं ऐसा हो सकता है क्या? क्राइम कितने तरीके की होती है जरूरी नहीं है कि नहीं, एक तरह का मतलब लॉजिक देते हैं लोग कि क्राइम को रोकना है तो इस तरह के आयोजन होने चाहिए जहाँ लोग जाकर अपना एंटरटेनमेंट करें। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिन्हें जो करना होता है वो कर ही लेते हैं टाइम निकाल के, जबकि इसके बाद तो और ज्यादा होगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, मेरा कहना तो। आपने आम आदमी की भावनाओं को समझाने की कोशिश की ऐश्वर्या, लेकिन उस परिवार का क्या? आपने ठीक है बहुत आसानी से कह दिया कि काम बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जिसको कुछ नहीं आता है और इस रास्ते में एक बार जो निकल जाता है, आगे बढ़ जाता है, उसे शायद ये समाज अब तक स्वीकार करने को तैयार नहीं, उसे कोई काम नहीं देना चाहता। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि उनकी ज़िंदगी में जो अंधेरा था उसमें कुछ रोशनी भरी जाए, क्योंकि हर किसी को आज़ादी है। घूम फिर कर हम वही बात पे आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि वाकई समय के साथ अब सब कुछ बदल रहा है? दुनिया में सभी लोग एक जैसे नहीं होते, सारे लड़के एक जैसे नहीं होते। बहुत सारे होते हैं जो इमोशनल होते, उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। अब वो बार बार सेम गलतियां करें तो कौन लड़का एक्सेप्ट करेगा? गलतियों को छोड़ के अलग से दुनिया में आए ना, वो खुद अपने आप को नॉर्मल नहीं करना चाहते, वो लोग माहौल खुद नहीं छोड़ के बाहर आना चाहते जी। और भी बहुत सारे काम है ना, बस। लेकिन गरीबों के जो बच्चे होते हैं, आपको पता है कि उनकी जिंदगी किस कदर अलग तरीके से होती है। बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो एक माँ जो होती है, भले ही वो डांस बार का काम करती है या किसी भी व्यवसाय से जुड़ी हो, वो तो यही चाहेगी कि उसके बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ें, लेकिन उनके बच्चों को भी ये समाज स्वीकार नहीं करता। आपको नहीं लगता कि अब हमारी जो सोच है उसमें बदलाव लाने की जरूरत है? आप सही कह रहे हो, लेकिन हम इसमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके वो खानदान ही आ रहे हैं, इन चीज़ों को बदलना नहीं चाहते। जो उनके ब्लड में भर गया, एक बार जो आसानी से जो पैसे मिले वो आना एक लत जो लग चुकी है। ऐश्वर्या, आपको मैं रोकना चाहूंगा, हमारे साथ आहार के अध्यक्ष जुड़ गए हैं सुकेश शेट्टी साहब। शेट्टी साहब, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैं कहना चाहूंगा कि सुकेश शेट्टी जनरल सेक्रेटरी आहार, अध्यक्ष नहीं हो, अध्यक्ष के जनरल सेक्रेटरी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसको देखकर आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे शेट्टी साहब। नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर था जी, वो जो 10 साल से चल रही थी कोर्ट में, और इट्स ए वेलकम मूव टू मोर देन एस्टेब्लिशमें। इससे अलावा जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो व्यवसाय जो आर्टिस्ट है, जो कारीगर लोग हैं, जी,
जो जिससे जुड़े हैं उनसे उनको ज्यादा रिलीफ होगा इसमें। इट्स वेलकम मूव फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अभी जो जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार है उसको लग रहा है कि इसके साइड इफेक्ट बहुत होंगे और वो मूड नहीं बना पा रही है इसको सपोर्ट करने के लिए, उस बारे में क्या कहेंगे आप? कि मैं देखिए इसमें क्या है कि वो जो भी द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन ए वर्डिक्ट, जिसमें जो इसने वर्डिक्ट जो लिया है उन्होंने जी, दे हैव टेकन सब चीज को कंसीडर करके 10 साल तक आर्ग्यूमेंट चला है, काउंटर आर्ग्यूमेंट चला है। ये सब आर्ग्यूमेंट चलने के बाद ये नतीजे पे पहुंचा है जी। तो वापस उसमें वापस डिस्कशन में गिरना जैसे कोई बात मुझे तो नहीं लग रहा है उसमें कुछ वापस जाके उसमें वो बात को खोद के मतलब नहीं बनता है कुछ उसमें। वो एक प्रक्रिया है, एक 10 साल तक चली है, एक उच्चतम न्यायालय ने ये डिसीजन लिया है। वो डिसीजन को आई थिंक वी शुड ऑनर दैट डिसीजन जी। लेकिन शेट्टी साहब, जिस तरह से आरोप लगाया जाता है कि आम लोगों के घरों को उजाड़ने का एक जो सिलसिला चलता था पहले, उस पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इसमें अगर जिम्मेदारी की हम बात करें तो जिम्मेदारी तो आम आदमी की भी है कि वो अपना जो पैसा है वो गलत जगह खर्चा ना करे, घर पे भी खर्चा दे। लेकिन ये जो बार बार आरोप लगता है बार बालाओं के ऊपर, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं वही कहना चाहूंगा। देखिए ये सब डिस्कशन जो बात गवर्नमेंट की ओर से डिफरेंट पटिशनर है, ये बात आर्ग्यूमेंट हो चुकी है जी। देयर इज प्लस एंड माइनसेस इन ईच एंड एवरी ट्रेड दैट इज हैपनिंग। अभी कोई मूवी देख के some people say that मूवी देख के क्राइम कमिट होता है, तो will you ban movies completely from this earth? तो उसमें that is for discussion, you know। अब ये 10 साल तक डिस्कशन चली है, गवर्नमेंट ने ये सब सुप्रीम कोर्ट ने ये सब पहलू को मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन ली है। ये सब डिस्कशन में आया था लास्ट 10 years में। गवर्नमेंट ने अपने प्लीडिंग में ये सब कहा गया था, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट इज डिस्कस। उसके बाद नतीजा निकला, उसके बाद वापस डिस्कशन में जाना मतलब नहीं बनता है जी। अच्छा सुकेश शेट्टी साहब, लगभग 20 साल का अरसा गुजर गया है। अगर आपसे हम ये जानना चाहें कि अगर मुंबई के डांस बारों के जो मालिक हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है, या फिर डांस बार में जो काम करती लड़कियां हैं उनके मन में किस तरह की बातचीत चल रही है? नहीं, देखिए पीपल आर होपफुल जी। अभी 10 साल इंडस्ट्री रुकी है, ये स्पेसिफिक लाइसेंसेस जो है ये रुके हुए हैं। इसके व्यवसाय में जुड़े जो एम्प्लॉयज थे वो रुके हुए थे। इतने साल तक रुकने के बाद उनको एक आशा दिख रही है कि यहाँ कुछ हो सकता है, या सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 2 हफ्ते में आप लाइसेंस रिन्यू कर कीजिए। तो एक उत्साह है कि वापस दे कैन गो बैक टू वर्क, उन लोग वापस अपने व्यवसाय में वापस आ सकते हैं जी। तो एक उत्साह तो जरूर है कि इसमें कि हमका आशा है कि जो भी है गवर्नमेंट एक डिसीजन पॉजिटिव डिसीजन लेगी इस पर। और जिस तरह से नए लोगों ने जो आवेदन दिया था कि उनको लाइसेंस चाहिए डांस बार के लिए, उनके लिए भी अच्छी खबर मानते हैं आप? होटल इंडस्ट्री के लिए भी अच्छी खबर मानते हैं आप? देखिए जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर को नया लाइसेंसी को जाना पड़ेगा ही। जो प्रोसीजर गवर्नमेंट ने ले किया है, जो प्रोसीजर है वो जाके वो मोर इम्पोर्टेंटली जो एग्जिस्टिंग लाइसेंसेस है जो थे जी इतने साल से सफर हो रहे थे, उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ हो गया। सुकेश शेट्टी जी, नया इन्वेस्टमेंट जो होगा वो नया अभी आप होगा, लेकिन जो जूनियर लोग थे इतने साल से तो देवर सफरिंग सफर कर रहे थे इतना टाइम से, वो तो रुक के उनको ज्यादा रिलीफ हुआ है। नया लाइसेंस जो प्रक्रिया है उनको वो तो प्रोसीजर जो होगा, गवर्नमेंट का प्रोसीजर होगा, वो तो करेंगे वो। बिल्कुल। सुकेश शेट्टी जी, हमारे पास बॉलीवुड की एक्टर बैठी हुई हैं, ऐश्वर्या चौबे हैं, वो फिल्मों में काम करती हैं। उनका कहना है कि औरतों के लिए बहुत तरह के काम हो सकते हैं, सिर्फ डांस बार ही क्यों? उनको क्या समझाएंगे आप? देखिए अपनी प्रतिक्रिया है, यू नो आई डोंट वांट टू से व्हाट शी हैज टू से। उनका एक ओपिनियन है, आई रिस्पेक्ट दैट ओपिनियन। उनका कहना है ठीक है, शी कैन लॉट ऑफ पीपल हु आर कंजर्वेटिव, इनफैक्ट माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू से दैट फिल्म लाइन में जाना नहीं चाहिए। नहीं, ये लाइन में बहुत सारे व्यवसाय है जो वो खुद कर सकती हैं। ये फिल्म लाइन जाना जरूरी है क्या? ऐश्वर्या, तो ये देखिए दिस इज अ रिलेटिव आर्गुमेंट। It depends on which side of the coin you are. I don't want to get into any argument as such. ये सब बातचीत हो चुकी है जी। I don't want to get into any argument saying that Supreme Court has given a verdict. यानी सुकेश जी, इस बार का जो 31 होगा मुंबई का, वो कुछ अलग होगा इस बार? होपफुल है, आई एम वेरी होपफुल दैट ये होना चाहिए। It will be a big relief and
लॉन्ग एक बहुत समय के बाद एक पॉजिटिव न्यूज आया है, तो दीज लाइसेंसेस विल बी रिलीव्ड। तो चलिए आप एंजॉय कीजिए और चीयर्स की जो आवाज़ है फिर से मुंबई में गूंजेगी और जो ठुमके लगते हैं बारों में उसमें कहीं ना कहीं से एक नई रौनक। बड़े बड़े अगर लोगों की हम बात करें तो आज़ादी की बात सबसे अहम होती है सुकेश साहब, क्योंकि आम आदमी को सबसे ज़्यादा आज़ादी पसंद है और लोकतंत्र का भी सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि हर आदमी किसी को ये नहीं कहे कि वो गुलाम है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि बार बालाओं के जीवन में ये जो खुशी आई है अब कितनी दूर तक आगे चलती है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार अभी भी उस मूड में नहीं है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐश्वर्या, ये सर, जो मैं एक बात इनसे पूछना चाहूंगी। जी पूछिए। सर, आपको कुछ ज्यादा ही पसंद है क्या ये? वो जा चुके हैं और लेकिन आहार जो है होटल वालों का एक अपना संस्था है, उनकी संस्था है, उसके ये महासचिव है, जनरल सेक्रेटरी है। जो भी हो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि भाई हर किसी को आज़ादी है काम करने की, आज़ादी मैं उनकी बातों को कट नहीं कर रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ आज़ादी अच्छी चीज़ों की है, लोगों की दुनिया बर्बाद करने की आज़ादी नहीं है। आपको नहीं पता कि कितनी घर में आग लगने वाले हैं। बिल्कुल, इस चीज़ को आप महसूस क्यों नहीं कर रहे हो? लेकिन इसको अदालत ने अगर फैसला को दिया है तो हमें सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ऊपर अगर इस देश में न्यायपालिका की हम बात करते हैं ऐश्वर्या, तो कोई भी फैसला आता है हम उसका विरोध नहीं कर सकते। आज़ादी अच्छी चीज़ों की, अच्छे काम के लिए होते हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इसका तो नहीं चाहते हुए भी आपको सम्मान करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें बताया गया है कि न्यायपालिका को लेकर सवाल अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर हम आपसे बाकी घटनाओं की बात करें, इस देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से जोड़कर अगर हम उस औरत की बात करें जिसके ऊपर पूरे परिवार को पालने की जिम्मेदारी होती है, शायद कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चाह कर इच्छा से तो जाता नहीं होगा इस लाइन में। ऐश्वर्या, आपको लगता है कि ये मजबूरी की लाइन है? कुछ शुरुआत में मजबूरी होती है, बाद में हैबिट बन जाती है, एक आदत, एक लत हो जाती है। पहले पहले मजबूरी रहती है जी। तो अपने आप को उस सांचे में क्यों ढाले कि वो बाद में पहले मजबूरी उस रास्ते जाए और बाद में हमारी लत बन जाए। राइट, बिल्कुल। अगर हम महिलाओं के शोषण की बात करें तो आपको लगता है कि वाकई इस लाइन में या किसी भी लाइन में महिलाओं को जिस नजरिए से देखा जाता है, किसी भी लाइन में काम करें, शोषण तो कहीं भी हो सकता है? वो तो है, वो तो है। उससे किस तरह से एक महिला को अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए, ये जानना चाहेंगे आपसे। मैं तो बॉडीगार्ड लेके फिरती हूँ। आप चाहो तो मैं दिखा सकती हूँ। एक बॉडीगार्ड एसपी आती है, वो हर एक महिला को अपने पर्स में लेके घूमना चाहिए। वो एक बार अगर कहीं किसी मुश्किल में पड़ जाए, एक बार अगर उसे पुश करो तो सामने वाला देखने वाला बंदा कभी फिर देख नहीं पाएगा। चलिए ठीक है। और लकवा का झटका ज्यादा रहता है। अच्छा ऐश्वर्या, आप चूंकि एक्टर हैं, बहुत सीरियसली क्वेश्चन को लीजिएगा। तब्बू ने भी काम किया है जी, बिल्कुल। डांस बार का जो सीन था, बार डांसर का उसने काम किया। अगर आपको रोल मिलेगा फिल्मों में या फिर सीरियल में, तो क्या आप इस तरह का रोल करना चाहेंगे? सर, एक्ट अलग जगह की चीज है, वो अलग जगह की चीज है, पर ये रियल लाइफ में बहुत सारे फर्क रहता है। चलिए आपके पास आता हूँ। माधव भंडारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। भंडारी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर, ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के बाद से, बार बालाओं में तो खुशी की लहर सी दौड़ पड़ी है, लेकिन आम आदमी के घरों में जो महिलाएं होती हैं, जिनके ऊपर घर चलाने की जिम्मेदारी होती है, वो एक बार फिर से टेंशन में आ गई हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल सम्मान रखते हैं, करते हैं जी, लेकिन इसके सारे पहलू छानबीन करके हुए उसके बारे में जो कुछ कानून में प्रावधान करने की जरूरत है, उसके ऊपर हम काम करें जी। लेकिन अगर हम आम लोगों की भावनाओं की बात करें तो जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने मूड बना लिया है कि इसका विरोध हम जारी रखेंगे, बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि इसका विरोध होना चाहिए, उसको सरकार कैसे देख देगी? जो आम जनता की जो भावना है, आम महिला वर्ग की जो भावना है जी, वही भावना सरकार रखती है जी, और उस भावना को कानून का रूप देने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो बिल्कुल करेंगे। लेकिन सरकार जब आपकी है तो ये भी सवाल हो सकता है आपसे कि अगर डांस बार चालू नहीं होता है तो अगर वैकल्पिक व्यवस्था की बात की जाए, कोई अलग ऑप्शन देने की बात की जाए, तो क्या सरकार कोई अलग ऑप्शन देना चाहेगी इन डांस बार में काम करने वाली लड़कियों को? ऐसे किसी पर्याय की या दूसरे किसी सूचना आती है तो उसका जो कुछ प्रोज एंड कॉन्स है वो चेक कर सकते हैं। चलिए माधव भंडारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के कहा जा सकता है कि वाकई सरकार की अपनी एक सीमा होती है, सरकार की अपनी एक मजबूरी है, और सबसे बड़ी जो बात है वो है इच्छा शक्ति की, और इच्छा शक्ति
सुप्रीम कोर्ट के जरिए पता चलता है कि कानून भी चाहता है कि मुंबई में जो डांस बार में लड़कियां काम करती हैं उनको जिस तरह से बैन किया गया था, अब जो नए लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं उनको भी नया रास्ता दिया जाए, ताकि रोजी रोटी से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, जो बड़ा सवाल है, उसको लेकर कहीं ना कहीं से एक नया रास्ता दिखाया जाए। ऐश्वर्या, आपको लगता है कि वाकई सरकार ने जिस तरह से अपने आप को ये सोच कर रखा है कि हम कहीं ना कहीं से कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा सिस्टम है उसको लगातार रोकने की कोशिश करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद भी सरकार जो जिद कर रही है कि हम इसके साइड इफेक्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे, बेशक क्या बेशक। लगता है आपको? वो सही है अपनी सफलता मिल जगह, साइड पाएगी? इफेक्ट बहुत बड़ी है और गॉड करे कि सफलता मिले। अच्छा। मैं उनकी आज़ादी से मुझे कुछ लेना देना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके साइड इफेक्ट को मैं देख रही हूँ कि कितनी बड़ी आग लग सकती है। एक तरीके का ये भी तो क्राइम ही होगा ना, दूसरे के घर लेकिन बर्बाद सरकार करके देखिए जब तक ऑप्शन नहीं देती है किसी भी औरत को, किसी भी महिला को, तब तक तो मजबूरी होती है ना, मजबूरी को भी तो समझना चाहिए। आपको लगता है ना कि कभी भी कोई भी चाह कर इस लाइन में नहीं जाता, इच्छा से अपनी नहीं जाता, मजबूरी में ही कोई जाता होगा। क्या बोले अभी। तो एक औरत के नाते आपको क्या लगता है कि वाकई एक औरत को वाकई ऑप्शन की तलाश करनी चाहिए या फिर रोटी की तलाश करनी मैं चाहिए? मेरी बात जिसके बोलूं बच्चे तो भूखे हो घर में। मैं मेरी बात बोलूं जी। तो मैं काफ़ी मजबूत हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे पे इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्ट्रगल मैंने शॉर्ट टाइम मैंने स्ट्रगल अपनी लाइफ में किया है, लेकिन उस दौर बहुत बुरे वक्त आए। कभी एक हफ्ते तक खाना नहीं खाया हमने, कभी पानी नहीं मिला, कभी बहुत सारी उलझनें आई, लेकिन हमने तो कोई ऐसा गलत रास्ता पसंद नहीं इख्तियार किया। नहीं किया। हमने वक्त को अच्छे आने वाले वक्त के इंतजार में हमने वो वक्त गुजार लिया अच्छे से। अब अच्छे लेवल पे हूँ मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे ही हर किसी के लाइफ में एक झोंका आता है, उसे झेल लो चट्टानों की तरह, तो आने वाला वक्त हमारा होता है और अच्छा होता है। जरूरी नहीं है कि हम कुछ भी कर लें। लेकिन जो लड़कियां कुछ नहीं सोचती, हो सकता है कि ग्लैमर के चक्कर में, पैसे के चक्कर में बहुत सी जाती होंगी लड़कियां उस लाइन में, उनको क्या कहेंगे आप कि किस तरह से वो कुछ और करें? सर, दिमाग को जितना और फेंको आगे और जितने सपने सजाओ, बहुत सारा नुकसान होता है। लिमिट में चीज़ें अच्छी होती है, लिमिट क्रॉस करो तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। उनको ये बोलूँगी कि इतने बड़े सपने ना देखे, सपने देखे तरीके से देखे, इतना ना देखे कि एक गंदी लत पकड़ ले, है ना। कुछ कलाकारों को हमने देखा है ऐश्वर्या कि वो ऑब्जर्वेशन के चक्कर में उन सारे कैरेक्टर्स के पास जाते हैं जिनको वो जीना चाहते हैं पर्दे पर, स्क्रीन पर। अगर आपको एक बार फिर से वही सवाल आ रहा है कि अगर आपको डांस बार में हीरोइन का रोल दिया जाए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो आप किस तरह से ऑब्जर्व करेंगी? क्योंकि आपके मन में तो अलग ही बात चल रही है। वो तो एक्टिंग होगी, कोशिश करूँगी कि मैं कर लूँ, क्योंकि मेरी सोच काफ़ी हार्ड है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर हम आम महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, भले वो किसी भी फील्ड में हो, हर महिला के साथ ये समस्या बनी है कि उसको कहीं ना कहीं से हर आदमी गलत निगाह से देखता है। क्या आपको लगता है कि वाकई अभी भी वो ज़माना जो है, अभी भी पूरा समाज जो है हमें उसी नज़रिए से देखता है? हम सर, मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगी। मुझे यहाँ पे 2 ईयर हुआ, 2 ईयर्स अभी जब मैं शुरुआत में आई थी तब मुझे कोई काम नहीं मिला था। उस टाइम में मैं पेंटिंग अच्छी करती हूँ, तो मेरे जेब खर्चे के लिए मैं रूम की पेंटिंग किया करती थी लोगों के, अच्छा, ताकि मुझे मेरे जेब खर्चे निकल जाए। ठीक है, आप तो पढ़ी लिखी हैं ऐश्वर्या, शायद आपने ऑप्शन तलाश लिया होगा, लेकिन जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिनके सामने कोई रास्ता नहीं है, शायद उसी दर्द को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि अब फिर से गुलजार होंगे मुंबई के डांस बार। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए ऐश्वर्या आपका बहुत बहुत शुक्रिया, माधव भंडारी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया और सुकेश शेट्टी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपनी बातें रखी। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में हर किसी को आज़ादी है, लेकिन अगर हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो कानून का जो भी फैसला होता है उसको पूरा समाज, पूरा देश स्वीकार करता है, उसका सम्मान करता है। तो निश्चित रूप से अब खुशियाँ की बारी उनके लिए है जो डांस बार से जुड़ी हुई हैं, लेकिन आम आदमी के सामने जो समस्या है, खासकर उस औरत के लिए जिसका पति सब कुछ बार में उड़ा देता है, उसके समक्ष चुनौती है। सरकार भी कहीं ना कहीं से उस चुनौती को समझती है, उसका सामना कैसे होगा सरकार के जरिए ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल उन सारी डांसरों को एक बार कहा जा सकता है कि उनकी ज़िंदगी में एक खुशी आ गई है। तो इस चर्चा में खासकर अगर हम इस शो की बात करें तो बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए लेमन न्यूज़ और मुझे दीजिए पूरी टीम के साथ इजाज़त। नमस्कार।
मांगता है